एक बार की बात है, एक गांव में राजू और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। राजू जो था वो भगवान में बहुत विश्वास करता था और भगवान की बहुत पूजा करता था। लेकिन विकास राजू के बिल्कुल विपरीत था। वह भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन राजू पूजा करने मंदिर जा रहा था। राजू को मंदिर जाते देख विकास ने राजू को रोका और राजू से कहा, अरे यार राजू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि भगवान ईश्वर ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। राजू ने कहा, नहीं नहीं विकास, भगवान सच में होते हैं। विकास ने हंसते हुए कहा, चल ठीक है, तू मुझे साबित करके दिखा, कहाँ है तेरे भगवान, तू मुझे दिखा दे, मैं मान लूंगा कि भगवान है। राजू ने कहा, मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ऐसे एक महात्मा को जानता हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान से सीधा संपर्क में रहते हैं। मैं तुझे उनके पास ले जाऊंगा, वो तुझे इसका सबूत जरूर देंगे। विकास ने कहा, हाँ हाँ चल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली सुबह दोनों मिलकर महात्मा के पास गए। राहुल ने महात्मा से कहा, गुरुजी, ये मेरा दोस्त है विकास, ये हर समय मुझे कहता रहता है कि भगवान ईश्वर ये सब कुछ नहीं होता है। महात्मा ने विकास से पूछा, तो बेटा तुम भगवान को नहीं मानते? विकास ने महात्मा से कहा, गुरुजी आप ही बताइए, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करें? महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, बात तो सही है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी हवा देखी है? विकास ने कहा, ये कैसा सवाल है गुरुजी, हवा थोड़ी ना दिखाई देती है। गुरुजी ने कहा, तो बेटा इसका मतलब तो ये हुआ कि हवा है ही नहीं। विकास ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, हवा है, भले ही हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस तो कर सकते हैं। महात्मा ने कहा, अच्छा ये बात है। अच्छा बेटा क्या तुम आवाज या साउंड को देख सकते हो? विकास ने कहा, नहीं गुरुजी, साउंड को कैसे देख सकते हैं? महात्मा ने फिर कहा, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आवाज है ही नहीं। विकास ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, आवाज है, आवाज को हम देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा जैसे तुम हवा, साउंड, भूख, प्यार, खुशी इन सबको देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, वैसे ही हम भगवान को देख नहीं सकते लेकिन उनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। विकास ने कहा, वो सब तो ठीक है गुरुजी, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बताइए ना। महात्मा ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। महात्मा उन दोनों को नदी के किनारे ले गए। महात्मा ने विकास से पूछा, बेटा तुम घर में नहाते कैसे हो? विकास ने पूछा, गुरुजी ये कैसा अजीब सवाल है, मैं बाथरूम में जाता हूँ, शावर चलाता हूँ और फिर नहाता हूँ। महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा शावर में पानी कहाँ से आता है? विकास ने कहा, घर के छत में पानी का टैंक है, वहां से पानी आता है। महात्मा ने फिर से पूछा, अच्छा बेटा टैंक में पानी कहाँ से आता है? विकास ने कहा, नीचे कुआं है, कुएं में मोटर लगा हुआ है, मोटर से टैंक में पानी आता है। महात्मा ने फिर से पूछा, आपने कुएं में मोटर क्यों लगाया है? विकास ने हंसते हुए कहा, अरे गुरुजी, मजाक क्यों कर रहे हो आप? बिना मोटर के पानी 40 फीट ऊपर टैंक तक जाएगा कैसे? ग्रेविटी तो जानी नहीं देगी। महात्मा ने कहा, हाँ बेटा बात तो सही है। महात्मा ने विकास को एक नारियल का पेड़ दिखाते हुए कहा, बेटा ये एक नारियल का पेड़ है, 60 फीट ऊपर नारियल लगा हुआ है। अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि नारियल के पेड़ के नीचे ऐसा कौन सा मोटर लगा हुआ है कि पानी अपने आप 60 फीट ऊपर नारियल में जाके जमा हो रहा है? महात्मा की बातें सुनकर विकास सोच में पड़ गया। विकास ने कहा, गुरुजी मतलब नीचे से ऊपर नारियल तक पानी अपने आप जाना ये ना ऑटोमेटिक है। जैसे बड़े बड़े सुपरमार्केट में होते हैं ना, दरवाजे के सामने जाने से दरवाजा अपने आप खुल जाता है, बंद हो जाता है, वैसे ही ये भी ऑटोमेटिक है। और गुरुजी सिर्फ यही नहीं, सारी प्रकृति ही ऑटोमेटिक है। जैसे सुबह सूरज का उगना, शाम को ढलना, पानी का बादल बनना, फिर बारिश होना, ये सब ऑटोमेटिक है। भगवान ईश्वर ये कुछ नहीं है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम ऑटोमेटिक दरवाजे के बारे में बता रहे हो, क्या ये अपने आप ऑटोमेटिक बन गया या किसी ने इसको ऑटोमेटिक बनाया? विकास ने कहा, हाँ किसी ने बनाया होगा। महात्मा ने फिर पूछा, जैसे हर वो चीज जो ऑटोमेटिक है उसे किसी ने बनाया है, वैसे ही इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा संसार जिसे तुम ऑटोमेटिक कह रहे हो, क्या ये अपने आप बन गया? इसी भी तो किसी ने बनाया होगा। किसने बनाया?
महात्मा की बातें सुनकर विकास चुप हो गया। विकास महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा से कहने लगा, गुरुजी मुझे क्षमा करे, मुझे अब विश्वास हो गया है कि भगवान वास्तव में मौजूद है और हम सब भगवान के ही अंश हैं।